हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। और मैं आपका प्यारा दोस्त गौतम ऋतु बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब सकुशल मंगल होंगे, सब खैरियत से होंगे। इंसान को अच्छे से रहना भी चाहिए। ज़िंदगी में बहुत ही उथल पुथल है, भाग दौड़ है, इसके बावजूद भी हमें खुश रहना है, अच्छे से दिखना, अपने जो परिवार के, अपने जो समाज के दायित्व हैं उनका भी निर्वाह करना परम आवश्यक है। आज के इस वीडियो में कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो कि आज समाज में घटित हो रही हैं। ऐसे मामले हैं जो प्रायः अक्सर घटित होते हैं। क्या उनका होना ज़रूरी है? नहीं। समाज का एक अपना संरचना होती है, एक अंग होता है और उसके हम सब कोशिकाओं के समान हैं। जो समाज का निर्माण हमी से होता है, आपसे। आज जब हम तुलना करते हैं किसी अन्य पड़ोसी देश से, तो हम अपने आप को बहुत ही शून्य या नगण्य में पाते हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ऐसी होती है हमारे समाज में, घटित होती हैं? क्या उनका घटित होना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कभी आपने सोचा है कि देश को संभालने वाला कभी IAS अधिकारी बना हो, कभी रिटायर्ड जज, कभी प्रधानमंत्री बना हो, कभी शिक्षक बना हो? यह बतला सकते हैं? बिल्कुल नहीं बतला सकते, क्योंकि समाज जो हमारा है वैसा ही रहेगा। उसे हम शिक्षित भी करना चाहे तो भी कदापि ना कर पाए। देश की सच्चाई क्या है, देश का नागरिक का क्या कर्तव्य होते हैं, चाहे वो उच्च पोस्ट पे हो या ना हो, उसके कुछ दायित्व होते हैं। हमारे यहाँ न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उन्हें लोकसभा और एक कार्यसभा से विमुक्त रखा गया है, उसे स्वतंत्र किया गया है। और ऐसे में दायित्व बनता है कि देश की जो शासन व्यवस्था है सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो देश में उथल पुथल का माहौल रहा है, आज़ादी के बाद नहीं देखा गया था, जो कि इन एक दशक में देखा गया। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने देश की जनता को किस तरह से अनर्गल बातें करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। कल्पना करिए कि 140 करोड़ की आबादी वाला देश और एक अल्प शिक्षित व्यक्ति किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना देता है। इसका अंदाज़ा इसी बात पे लगाया जा सकता है कि हमारे देश की जो जनता है कितनी मूर्ख और नासमझ है। वो अच्छे बुरे का फर्क नहीं कर पाती है। खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे देश की आन बान शान है, जिसके लिए हमारे देश के नौजवानों ने कुर्बानियाँ की हैं। कितनी माताओं बहनों ने अपनी जमांग का सिंदूर पोंछ दिया इस देश की आन बान को बचाने के लिए। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, बिस्मिल्लाह खां, सुखदेव, अटल केशव दत्त, ये जो महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने लहू से इस धरती को सींचा था कि एक दिन हमारा देश सशक्त बनेगा, सक्षम बनेगा और एकता के सूत्र में बंधा रहेगा। वहां पे कोई जातियां नहीं होंगी, कोई धर्म नहीं होगा, सिर्फ एक राष्ट्र रहेगा। उसकी पहचान ही भारतीय होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन परिस्थितियां सदैव अनुकूल नहीं होती हैं। समय, अवसर और स्थान बदलते रहते हैं। इनका अपना एक उचित और औचित महत्व होता है। आज़ादी के बाद से उठा के आप देख लीजिए प्रधानमंत्री की लिस्टों की, जितने भी हुए हैं वो देश के लिए समर्पित रहे। जनता के प्रति उनका हितैषी व्यवहार रहा है, क्योंकि देश का जो विकास होता है, उन्नति होता है, वो एक शासक, एक राजा ही कर सकता है। पिछले
3-4 सालों में ये देखा गया है कि जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने तिरंगे का जो अपमान हुआ है वो शायद किसी राष्ट्र में नहीं हुआ होगा। आप इतिहास पलट कर देख लीजिए कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कभी अपने देश के तिरंगे को बिक्री नहीं करवाता है। उसको ये नहीं पता है कि ये देश की वो निशानी है, वो धरोहर है जिसके लिए लाखों लोग उस सुनहरे दिन के लिए, उस आज़ाद भारत के लिए संघर्षरत थे, कुर्बानियाँ दी थीं। आज उस तरह से उसका मोल भाव किया जाएगा। दोस्तों, जनता तो आप समझ सकते हो क्या होती है। जिस देश की जनता शिक्षित हो, अल्प शिक्षित हो, नैरो माइंडेडनेस हो, जाति के संकीर्ण जंजीरों में बंधे हो, धर्म के जंजीरों में बंधे हो, तो सोचो उसका कोई एक मदारी कैसे फ़ायदा उठा सकता है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैंने जब देखा कि चारों ओर तिरंगे के किस तरह से अपमान हो रहा है, उनकी बिक्री की जा रही है, धन लूटा जा रहा है तिरंगे के नाम से, और कितने लोग हमारे देश में लोग हैं जो तिरंगे के आचार संहिता के बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि तिरंगे का सम्मान क्या होता है, उसका आदर क्या होता है। तिरंगे की हिफाजत खुद की जान से ज़्यादा करना पड़ता है। हमारे जो सैनिक हैं वो इस तिरंगे की आन बान शान के लिए रात दिन अपने प्राणों की चिंता ना करके, अपने परिवार और रिश्तेदारों की चिंता ना करके सरहदों पर रात दिन एक करे रहते हैं। लेकिन देश के कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक मजाक बना के रख दिया है। तिरंगे लगाने का क्या उसका नियम होता है ये उन्होंने कभी नहीं बताया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि इसे सार्वजनिक स्थलों पर नहीं लगाया जा सकता है। अगर लगाया जाएगा तो इसका एक अपना मापदंड होगा, इसका एक नियम होगा कि सूर्योदय के पहले उसको लगा दिया जाएगा। सूर्यास्त के पहले, सूर्य ढलने से पहले तिरंगे को सम्मानपूर्वक उतार लिया जाता है और उसे बहुत ही सम्मान के साथ घर में रखा जाता है। ये जनता को नहीं पता है, और जिनको पता है वो भी इसका कोई पालन नहीं किया है। मुझे बहुत दुख हुआ दोस्तों, मुझे बहुत दुख हुआ कि किस तरह से मेरे देश के तिरंगे का किस तरह से अपमान। जब मैं सड़कों से होकर गुजरता हूँ, गलियों से होकर गुजरता था तो देखता था कि तिरंगे जहाँ तहाँ पड़े हैं। जिन घरों में लगे हैं उनके रंग उड़ चुके हैं, लेकिन आज तक उतरे नहीं। क्या गरिमा रहेगी हमारा देश के तिरंगे की? ये एक प्रधानमंत्री ऐसा करवा सकता है? सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं, ये देश की अखंडता के विरुद्ध है, ये तिरंगे की आचार संहिता के विरुद्ध है। लगाया जाता है कुछ नियम और शर्तों के अनुसार, हिदायत दी जाती है कि तिरंगे आप लगा सकते हैं, लेकिन लगाने का जो उसका एक तरीका होता है वो होना चाहिए। पब्लिक को जागरूक करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए कि तिरंगे का कैसे उपयोग करना चाहिए। यही सब बातें हैं जो देश आज विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। देश की साख ऐसे लोगों के हाथ में लगी है कि आज जाति धर्म के नाम पे सब कोई बात कर रहा है, सिर्फ कुर्सी के लिए परेशान है। वो सिर्फ सत्ता चाहिए, देश भले बिक जाए, कुर्सी चाहिए। कभी कोई नेता, आप ये बताइए, इलेक्शन पीरियड में कोई ये नेता कभी बताया है कि आज स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जहाँ की हमारे देश की जो आबादी है वो मात्र 50% शिक्षित है। शिक्षित है मात्र, बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान उसमें सिर्फ 10% लोग हैं, वो भी कुछ नहीं करते हैं। ये सारी बातें मुझे कचोटती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं कि कैसा देश का मेरा भाग्य है और कैसे लोग चुनते हैं ऐसे नेता प्रतिनिधियों को जिन्हें देश की फिक्र नहीं है, उन्हें सत्ता की फिक्र है।
दोस्तों, सत्ता की फिक्र है। जो खुद को अपने आप को बहुत ही निर्धन वर्ग का बताए, मध्यम वर्ग का बताए, वो आज किस तरह से रह रहा है ये आप भली भांति परिचित है, जग जाहिर है। इतिहास में कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो देश में कभी वैमनस्य की भावना जगी हो। आज लोगों में इतनी नफरत की भावना झलकती है। धर्म के अंधेपन में वो भाईचारे का कोई ख्याल नहीं, कोई उनके घर में नहीं। जनता को जागना चाहिए, धर्म जाति से उठकर ऊपर सोचना चाहिए कि शासक वही उपयुक्त है जो देश के हित में है। अगर हमारे देश के नौजवान, युवा, बुजुर्ग सब एक सरीख हैं, उन्हें अच्छाइयाँ पता नहीं क्यों नजर नहीं आती हैं, उन्हें देखने ही नहीं चाहते हैं, उनके पास सेंस ही नहीं है उस चीज को समझने का। मैं तो खुद समझ नहीं पा रहा हूं। विदेशों में देखिए कितनी फैक्ट्रियां बनती हैं, कारखाने बनते हैं, स्कूल कॉलेज बनते हैं, रिसर्च सेंटर बनते हैं, एजुकेशन सेंटर बनते हैं। अगर हमारे यहाँ मंदिर बनते हैं, उस मंदिर के नाम पे लोगों को किस तरह से गुमराह लड़ाया जाता है, ये भोली भाली जनता को शायद नहीं पता है। वो सोचते नहीं हमारा शासक तो बहुत ही समझदार शासक है। दोस्तों, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ और आप सभी जान जाएंगे आज की हकीकत देश की क्या है। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो हमारा 2 देशों में बट गया था, टुकड़े हो गए। तो हमारे देश में उस समय 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय हमारे देश में गरीबी के सिवा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ गर्व कर सकते थे आज़ादी को लेकर, वही हमारे पास था आज़ादी। मगर इस देश को ट्रैक पे लाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। उसने 70 सालों में देश को जिस तरह से उभारा है वो पूरा वैश्विक जगत देख रहा है। उन्हीं की बदौलत है आज जो सड़कें हैं, कारखाने हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो उन्हीं के बदौलत है। नींव उन्होंने डाल दी थी और इस 70 सालों में प्रोग्रेस कर जाना उस देश के लिए गर्व की बात हो जो 500 सालों से 700 सालों से गुलाम रहा हो, वो इतनी तरक्की कर जाए, विश्व पटल पर उसका नाम अंकित हो जाए, ये हर भारतीयों के गर्व की बात है। मगर जो 10 सालों में अपनी सरकार बना लिए तो सोचते हैं हमने बहुत कुछ कर दिया, पर उनको नहीं पता है कि तुम्हारे इस 10 साल में हमारा देश 100 साल पीछे चला गया है। आर्थिक स्थिति जो आरबीआई की जो फाइनेंशियल्स रिपोर्ट है वो बहुत ही डगमगा चुकी है। पैसा केंद्र की सरकार के पास नहीं है, इसलिए जनता पे न जाने कितना टैक्स लगाया जा रहा है। वस्तुओं, खाने पीने की चीज़ें कितनी चरम सीमा पर है, गरीबों की थाली कितने कम हो चुके हैं, इसका अंदाज़ा उन लोगों को नहीं है जो ऐसो आराम से लैविश लाइफ जीते हैं। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, जनता नहीं। एक बार सत्ता में आ जाएंगे तो क्या होगा देश का, उसका भविष्य क्या होगा, ये आप तय करेंगे, क्योंकि आपका हर एक विचार, बुद्धिमत्ता देश को प्रभावित करती है, समझाती है कि कितने जागरूक बनो तुम। अगर हमारे देश के जो युवा हैं, पढ़े लिखे तो बहुत हैं हम, लेकिन है क्या, बस वही काट उल्लू हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं। कुरीत की जंजीरों में अभी भी हम जकड़े हुए, सुधर ही नहीं पाते हैं। विदेशों में 6 दिन लगातार काम करते हैं, संडे को सेपरेट करते हैं, हमारे यहाँ तो 6 दिन बराबर रहते हैं। इन सब की जिम्मेदारियां हम सब के एकजुट होकर देश के विकास में हम सब भागीदार निभाएं, देश के एक नव निर्माण में भागीदार बने।
इसलिए जनता को जागरूक होना, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जिस देश में जनता जागरूक, सजग, सतर्क, शिक्षित नहीं होती है तो समय समय पर हर कोई उन्हें बेवकूफ़ बनाता जाता है। आज ऐसा कौन सा युवा हो जो शिक्षक की बात करता हो? अरे यार, होंगे बेचारे जो करते होंगे, वो भी बेबस हैं, वो क्या करें। सरकार किसी को सर्विस नहीं दे रही, देना भी नहीं चाहती है, क्योंकि जो वित्तीय आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल है। जब देश पतन की ओर जाता है तो उसको जिम्मेदार शासक और वहां की जनता को जाता है। मैं यही बताने का प्रयास करता हूं कि सिर्फ अपने देश के प्रति सोचिए। जो हमारे शहीदों ने जो शहादत, जो बलिदान दिया है, उनको याद करो। क्या वो यही देश देखना चाहते थे? आज होते तो उन्हें कितनी कष्ट होता है। क्या इसी दिन के लिए संघर्ष किया है? आज उनकी भी रूह आत्माएं देखते होंगे तो कितना कचोटती होंगी कि हमारा प्रयास कितना व्यर्थ चला गया, कि हमारी जनता सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, अच्छे बुरे की उसको पहचान नहीं है। कोई भी आता है सत्ता में और सब बटोर को लेके चला जाता है। जनता बेवकूफ ठगे से खड़ी रहती है, फिर कोई आता है चला जाता है। जागो मेरे दोस्तों, जागो, शिक्षा की ओर उन्मुख होइए। देश के प्रति अपने जो कर्तव्य दायित्व है उसको समझिए। यही मेरा बताने का तात्पर्य होता है। जानते हैं कि अच्छी चीजें बहुत ही कम लोग देखते हैं, बुराइयां बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, अच्छाइयां नहीं प्रसारित होती। शायद यही हमारा देश की दुर्भाग्यता है कि अच्छाइयां कम, बुराइयां ज़्यादा फैल जाती। फिर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, हिम्मत नहीं हारता हूँ। कुछ तो लोग देखेंगे, 150 तो लोग देखेंगे, ऐसे तो बहुत होंगे जो देखेंगे। दोस्तों, मैं ये बात यहीं तक रखता हूँ। मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक अपने मित्र, सखा, दोस्त गौतम ऋतु को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।